ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, उस पर भी हमने बात की। इसके साथ साथ दीगर इशूज़ भी थे। नजम सेठी साहब जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं, उस पर भी बात की। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी बात कर लें। 21 सितंबर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरे पर रवाना होना है। इकबाल कासिम साहब, अब दो बड़े नाम आपके टेस्ट टीम में नहीं है, यूनुस खान नहीं है, मिसबाह-उल हक नहीं है, तो उनके रिप्लेसमेंट भी चाहिए होंगे। लेकिन जिस तरह ओपनर्स की भी बात की मिकी आर्थर ने, जो इस वक्त 4 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, अपने घर पे वापस आने में, तो क्या ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? किस अंदाज से पाकिस्तानी क्रिकेट को लेके चलना चाहिए? क्योंकि शर्जील ने जब एक ही टेस्ट मैच खेला था तो मॉडर्न डे क्रिकेट की एक झलक दिखाई दी थी। तो क्या फ़खर जमान को हम अब इस फॉर्मेट में ऊपर ला के ट्राई करें प्रेशर कम करने के लिए? डेफिनेटली टूर पे तो होंगे वो। और टेस्ट टीम की टेस्ट टीम के लिए भी टेस्ट टीम में, लेकिन आपको चाहिए जो ठहर के खेलने वाला प्लेयर हो। आपको टेस्ट टीम के अंदर तो डेविड वार्नर अगर आप टेस्ट टीम को शुरू से ही एग्रेसिव खेलेंगे तो ये तो कभी भी काम नहीं। देखिए ना, अभी शेखर धवन ने जिस तरीके की बैटिंग की है वो भी हमने देखी। एक सेट प्लेयर जब एक टीम के साथ खेल रहा होता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद फिर आप उसको खिलाते ना। अभी फ़खर जमान तो नए हैं, अभी स्टार्ट लिया है, ठीक है, उनको कामयाबी मिली है वनडे के अंदर। T20 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वनडे में अच्छा परफॉर्म किया है, मगर अभी टेस्ट मैच के अंदर अभी तो बहुत मरहले बाकी हैं। ऐसा नहीं, अभी तो आपको सेट जो प्लेयर्स हैं उनको ज़रा देखना चाहिए कि आपके जो ओपनर्स हैं उनको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। आपके पास पहले तो जो अजहर अली और अहमद शहजाद, अजहर अली को टेस्ट टीम में क्या ओपनर रखें? मंजूर और ये जितने भी प्लेयर हैं अभी तो जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है, आप उनको देखें। उनके पास एज भी है, उनके पास सब कुछ है। तो अगर आप इस तरीके से छोड़ते जाएंगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने परफॉर्मेंस भी की है, इनके पास एज भी है, तो इनको मौका मिलना चाहिए, इनको देखना चाहिए। और मुझे यकीन है कि इंजमाम साहब जो है वो माशाल्लाह खुद बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर जो है उसको मौका मिलना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस सीज़न में किया है, खुरम ने किया है, शान ने किया है, ये अहमद शहजाद अभी चल रहे हैं, वो अभी टीम से बाहर हो जाते हैं। रिफ्रेशिंग कोर्स के अंदर जो आप कैंप लगा था उसके अंदर भी खुरम मंजूर को आपने मदू नहीं किया, तो आप तो इस जानिब देख ही नहीं। ये मदू नहीं करने का मतलब ये थोड़ी कि उसको आप लेफ्ट आउट कर दें। हो सकता है वो उनकी उसमें ना आ रहा हो, लेकिन प्लेयर तो है ना, हम तो नाम तो लेंगे, हम इसलिए नाम लेंगे कि उसने परफॉर्म किया है, तो उसको मौका मिलना चाहिए ना। मेरा सिर्फ ये कहने मकसद है कि अगर आप बिल्कुल हर मरतबा नए प्लेयर ही डालते जाएंगे तो वो फिर जो एक्सपीरियंस प्लेयर जिनको आप एक मैच खिला के बाहर कर देते हैं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो दोबारा इनको चांस ही नहीं मिलता। आप पहले पूरा एक अच्छी तरीके से एक पूरा मौका दे दीजिए किसी को कि ताकि वो खेल ले, उसके आप देख लीजिए, अगर वो नहीं आपके फॉर्मूले में आता है फिर आप उसको निकाल दीजिए। जी दानिश। इकबाल ने बिल्कुल सही बात की। देखिए इसके अंदर आपके पास जो बंच ऑफ प्लेयर्स है अभी, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट मैचेस के अंदर मिसबाह और यूनुस खान, उसकी जगह खाली हुई, तो मेन चीज़ होगा कि सरफराज इसके अंदर क्या डिसीजंस करता है। प्लेयर्स जिस तरह मिकी आर्थर ने आके कोचिंग, अभी ये इनका कैंप लगा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उस्मान सलाउद्दीन की तारीफ़ की, उसके बाद जो है बाकी प्लेयर्स की तारीफ़ की। 2 प्लेयर्स की उन्होंने ज़्यादातर बात की, लेकिन बाकी प्लेयर्स को उन्होंने बिल्कुल ही लेफ्ट आउट कर दिया। नो डाउट हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर फोकस नहीं होता ज़्यादा। डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करता है वो लड़के नहीं आते हैं, ज़्यादातर आते लड़के T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस से, जिनको PSL में मौका मिल जाता है वहाँ से। लेकिन जो हमारा 4-डे क्रिकेट है, 4-डे क्रिकेट की इतनी अहमियत नहीं जा रही है उसकी परफॉर्मेंस की, वो मेन चीज़ है। क्योंकि आप जब 4-डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस को अहमियत नहीं देंगे, कायदा हम ट्रॉफी हो गया, पेट्रन ट्रॉफी, जैसे भी होते टूर्नामेंट्स होते, मेरे नहीं ख्याल से कि लड़के बेचारे वो होते रहेंगे, तो डिस्चार्ज होते रहेंगे। क्योंकि अभी सब चीज़ में तो वो डाल दिया था, ड्राफ्टिंग सिस्टम डाल दिया। अभी जिस तरह मिकी आर्थर बात करता है, एक उमर अमीन एकदम से लेफ्ट आउट हो चुके थे और वो एकदम से आगे स्क्रीन के ऊपर फ्रॉम नोवेयर, उनकी कोई इतनी ज़्यादा, उसके साथ साथ आसिफ जाकिर भी गए थे अभी टूर पे, वो भी कहीं नज़र नहीं आए। अभी जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट दिए गए लड़कों को, बिलाल आसिफ जिन्होंने अभी एक्शन कंप्लीट अपना सही किया, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। देखिए एक्शन अच्छा कर लिया ना, एक्शन उनका सही किया है, तो रीमॉडल किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस जो है रीमॉडल करके एक्शन को वो नहीं किया था, परफॉर्मेंस शो नहीं की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी देखते हैं कि मिकी आर्थर किस तरह लीड करता है, सरफराज
किस तरह से इन बोल्ड डिसीजन लेता है, क्योंकि उसको लेने पड़ेंगे। फिर इंजी भाई तो है, इंजी भाई का एक्सपीरियंस सबको पता है कि माशाल्लाह उन्होंने जिस तरह से लड़कों को चलाते और वो सिलेक्ट करते, लेकिन एंड ऑफ द डे सरफराज पे बात आएगी कि सरफराज क्या टीम सेलेक्ट करता है और फ्यूचर के अंदर किस तरह की टीम चाहता है। मैं इस वजह से भी बात कर रहा था तनवीर, ये क्योंकि श्रीलंका की टीम इस वक्त जिस अंदाज से अपने मुल्क के अंदर भारत से हार रही है, आज भी इनिंग से टेस्ट मैच में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा कि आप जिनको आप एक्सपीरियंस से हटकर भी नए लड़कों को शायद इस सीरीज़ में आप चेक कर सकते हैं क्या क्या पोटेंशियल है। उस लिहाज से अगर ओपनिंग पेयर की बात करें, ओपनर्स की बात करें, क्योंकि अहमद शहजाद के बारे में उन्होंने कहा कि अहमद शहजाद ने अपना रवैया बहुत बेहतर किया, लेकिन मिकी आर्थर ने बात की, लेकिन एट द सेम टाइम उनको बेहतर करना होगा ख़ुद को एज ए प्लेयर भी, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत है। तो मैं ओपनिंग पेयर की बात करूंगा, किस अंदाज से जाना चाहिए। सोहेल खान कैंप में है? जी हाँ है। सोहेल खान के बारे में तो नहीं बोला कि उसने अपना एटीट्यूड बड़ा बेहतर किया? सोहेल खान टीम के साथ गए नहीं थे अभी, तो मेरे ख्याल में वही है शायद। लेकिन इतनी ज्यादा शायद कैंप में इतनी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने रवैये को मॉनिटर किया होगा, तो रवैये को मॉनिटर उन्होंने किया होगा। देखते हैं सोहेल खान की कब तारीफ करते हैं वो, ये भी हम देखते हैं सोहेल खान की कब तारीफ करते हैं, और अपने मर्जी की प्लेयरों की बड़ी जल्दी तारीफ करते हैं वो। देखिए बात ये है कि मुझे भी अगर कोई बोलेगा ना फ्रेश लेग्स लेके आ जाओ, मैं भी लेके आ जाऊंगा। मैं भी सोचूंगा यार T20 में फ्रेश लेग्स लेके आएंगे, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ फ्रेश लेग्स लाने का मकसद नहीं होता, आपको क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपके पास मैचेस होने चाहिए, आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस लड़के होते हैं वो करते हैं, उसके साथ फिर आपके जो कुछ फ्रेश लेग्स होते हैं, ये मिल के आपकी एक टीम बनती है। इसके अगर ये नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से आप जितने बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, मेरी नज़र में आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आप पसंद देख रहे हैं। आप जब सिलेक्शन कमेटी में आए, आप सोच के आए थे हम फ्रेश लेग्स लेके आएंगे, अब किसी ने फीडबैक किया है बस वही लेके चलना है, 30 साल से ज़्यादा लड़के लेके आने नहीं है। सही है, ये अगर आपकी सोच है तो मेरी नज़र में कोई एक्सपीरियंस नहीं आपका, ऐसे एक्सपीरियंस में मानता ही नहीं। 30 साल वाली बात आप कहाँ से लेकर आए? 30 साल वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 30 साल वाले प्लेयर्स अगर नहीं होंगे, तनवीर पाकिस्तान ए के टूर पे 30 साल से ज्यादा लड़का नहीं जा सकता। नहीं, पाकिस्तान ए की बात नहीं, पाकिस्तान ए की भी वो भी खत्म कर दी। एक मिनट, एक क्राइटेरिया रखा था सिर्फ 30 साल की। अब जो डिस्कशन हो रही है कि 30 साल का लड़का डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर डेब्यू नहीं करेगा, खेलेगा तो सही, वो डेब्यू नहीं कर सकता अगर 30 साल का हो चुका है तो उसको, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी डेब्यू नहीं कर पा रहा 30 साल की उम्र में, ये क्राइटेरिया रखा था। टेस्ट टीम में क्यों नहीं होगा 30 साल वाला प्लेयर? बात बताएं, जब ये आए थे उस टाइम ये स्टार्ट क्यों किया इन्होंने कि 30 साल से ज्यादा लड़का पाकिस्तान ए में नहीं जा सकता? इंजमामुल हक ने बात क्यों? जब ये कभी प्रोग्राम में आते, आप लोग कभी पूछते हैं लोगों से कि आपने ये बात क्यों की? आते ही बहुत कम है, क्या करें। नहीं, जब भी आते हैं, मैंने सुना है, जब भी आते हैं, जो भी आता है उस टाइम मैंने तो सबको सुना है, जितनी भी सिलेक्शन कमेटी टीवी पे आके बैठती है वो और बात करती है, जब टीवी से हट जाते हैं वो प्लेयरों के बारे में और कुछ बात करते हैं। हाँ। आप फवाद आलम का सवाल मेरे सामने बिठा के पूछ लें इनसे, क्या जवाब आएगा पता है? अभी फोन पे ले लो, क्या जवाब आएगा पता है? हमारी लिस्ट में है, हम देख रहे हैं, उसकी क्रिकेट बाकी है, वो तो अभी इतने साल का है, अभी मिडिल ऑर्डर चाहिए होगा हमें, अभी फलानी सीरीज में ले जाएंगे, ये जवाब होगा इनका। जब ये हटेंगे ना टीवी से, उसकी क्रिकेट ही नहीं है भाई, उसको तो हमने रखना ही नहीं है, उसको तो रखना ही नहीं, क्या करना हमने रख के। सही है, ये मैं वो बात पढ़ लेते हैं, ये बड़ी क्वालिटी है आपकी। यार हम भी तो इतना अरसा क्रिकेट खेले हैं भाई, हमको कबड्डी नहीं खेले। सही है, हम भी क्रिकेट खेले, हमें पता है क्रिकेट में क्या कुछ होता है। आप भी खेल कर गए, क्रिकेट में क्या कुछ होता है, और हमने टीम में भी जाके देख लिया कि वहां पे क्या कुछ होता है। ये सब कुछ होता है। खुर्रम मंजूर, फवाद आलम, सोहेल खान, ठीक है, इन लड़कों की परफॉर्मेंसेस हैं, ये क्यों टीम से बाहर हैं? कोई पूछने वाला है इनसे? उसके अलावा दूसरे भी और इतने क्रिकेटर्स हैं। इसकी उमर अमीन किसने बात की? कहां से आ गए उमर अमीन? कैसे आ गए उमर अमीन? उमर अमीन ने बता दिया था ना वहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। There you come now। सही है, आपने शुक्र आपने पूरी बात कर दी। मैंने बता दिया आपको, शुक्र आपने पूरी बात कर दी। भाई उसने एक रोल प्ले किया था, उसने बता दिया था उस वक्त कि भाई मुझे इस तरीके से मुझसे पूछा, किसी ने राब्ता किया है तो उसने बता दिया था। ये जो लड़के हैं इनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं आना चाहिए था। जिस तरह भी इकबाल भाई ने बात की कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल खेले हुए होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो लड़के क्यों एकदम साइड पे हो जाते हैं?
मेरे सामने ये बैठे हुए इनका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा नाम हमारी क्रिकेट का, वो आज दिन तक ये बात कर रहे हैं जिस दिन हम बात कर रहे हैं, जिस दौर में हम बात कर रहे हैं, वो आज दिन तक यही बात कर रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस लड़का होता है उसको 2-4 मैचेस खिला के आप क्यों टीम से बाहर कर देते हैं। मतलब आपने फुल स्टॉप लगा दिया है इनके ऊपर। जब तक परफॉर्मेंस किया हुआ लड़का आप टीम के अंदर सिलेक्ट नहीं करोगे, और अगर आपके दिमागों में यह है कि वो 32 साल का हो गया, 33 साल का हो गया, 34 साल का हो गया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ नहीं सकता, तो भाई आप लोगों को कोई हक नहीं है किसी की क्रिकेट रोकने का या किसी भी प्लेयर के बारे में बोलने का। ये 30 साल से ऊपर हो गया, इसको अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिलाएंगे। माजरत के साथ मेरी नजर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन लोगों को। अगर जो भी आके ये बात करता है, मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरी। सुनो, जब ये नए नए आए थे, जब इन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनी थी, इन्होंने बात पाकिस्तान एक ही बात की थी, फिर वो भी खत्म हो गया था। अभी भी देख लो, अभी भी देख लो, आपके सामने जो टेस्ट की टीम बन रही है, क्या है वो? आपके सामने टेस्ट की टीम बता दो मुझे, कितने लड़के 30 से ऊपर के जो थे, 40 से भी ऊपर के थे, वो उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है। सही है, खुद सारी जिंदगी 35 तक भी खेले, 36 तक भी खेले, अपना टाइम याद नहीं आता किसी को कि हम टीम से बाहर नहीं होते थे, हमें निकाला जाता था। आप भी अच्छी उम्र में खेले थे टेस्ट क्रिकेट, जब लास्ट में आप खेले। सही है, वो भी आखिरी ट्विन लाइट ऑफ योर करियर तकरीबन। मैंने जिस तरीके से क्रिकेट छोड़ी, मेरे ख्याल कोई छोड़ेगा भी नहीं। सही, हम तो अपनी मर्जी से साइड पे हो गए, हम तो अपनी मर्जी से साइड पे हो गए, तो छुड़ाना पड़ गया। मैंने तो गेंद नहीं पहुंच रही थी साउथ अफ्रीका में, तो यही तो वजह थी। भाई मेरी गेंद पहुंचे या ना पहुंचे, तो फिर मैंने तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी छोड़ दी भाई, इंटरनेशनल के साथ। भाई आपका डिपार्टमेंट अगर नाम ही नहीं दे रहा तो फिर क्या करेंगे भाई? अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट ही छोड़ दी भाई। मैं तो आपके डिपार्टमेंट ने नाम नहीं दिया। मैं तो क्लब क्रिकेट से भी नहीं खेलता भाई, मैं तो क्रिकेट ही छोड़ दी। मैं जो काम कर रहा हूं मैं वो काम कर रहा हूं। उन्होंने कोचिंग पैनल में डाल दिया आपके अपने आपके डिपार्टमेंट ने आपको। मुझे कहीं भी लेके जाए, मैंने तो क्रिकेट स्टेट में छोड़ दी, मैं तो डोमेस्टिक भी छोड़ दी थी, मैंने क्लब भी छोड़ दी, मैंने खेलनी नहीं है। सही है, क्योंकि ये जो माहौल मैंने देखा उस हिसाब से तो मैंने वैसे ही छोड़ दी, मैंने खेलने का फायदा ही नहीं। ठीक है, जब आप लोग ओहदों पे आते हो, आप लोगों की एक वो रूल्स बन जाते हैं, फलाना बन जाते हैं, फिटनेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए। फिटनेस नहीं होनी चाहिए, आप सब होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। आपके अपने टाइम पे क्या था? अब उमर अकमल की मैं मिसाल देता हूं। उमर अकमल को बोला जी फिटनेस लेवल इसका पास नहीं है। उमर अकमल रन्स करके दे रहा था, मतलब बैटिंग में रन्स करके देता था, पूरे ग्राउंड में भागता था वो, लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑन पे जा रहा है, लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑन पे जा रहा है, फिटनेस लेवल था। मुझे ये एक चीज समझ नहीं आती, इन लोगों को तो पहले तो एक चीज बंदा ये बताए कि भाई हर किसी का फिटनेस लेवल एक जैसा नहीं होता, और हर प्लेयर उस फिटनेस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जहां तक आप लेके जाना चाह रहे हो। लेकिन वो अपनी जो क्रिकेट है ग्राउंड के अंदर, वो अपना परफॉर्मेंस, अपनी फील्डिंग ऐसी कर रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे यार इसका फिटनेस लेवल पता नहीं क्या है। अब जिसमें उमर अकमल हो गया, या वो नेचुरल क्रिकेटर जो फील्डर बहुत अच्छा होता है या फ्लेक्सिबल होता है बहुत, उसका अगर फिटनेस लेवल, ये यो टेस्ट जो उन्होंने निकाला हुआ है, वो अगर नहीं भी पास कर सकता, लेकिन वो इतना नेचुरल फ्लेक्सिबल या फील्डर अच्छा या बॉडी मसल्स उसके ऐसे होते हैं कि वो आपका जब ग्राउंड में खेल रहे हो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, 100% नजर आ रहा, 100% नजर आ रहा होता है। लेकिन ये जो यो टेस्ट की बात की अभी, देखो एक चीज देखो, कुछ प्लेयर्स, अभी जो लोग कहते हैं ना कि जिम की जरूरत नहीं होती, कितने मैंने क्रिकेटर सुना जिम की जरूरत नहीं होती। भाई कुछ मसल्स ऐसे होते हैं कि जिनको जिम की जरूरत है, जिसकी वजह से उनके अंदर पावर आती है। कुछ मसल्स, कुछ फ्लेक्सिबल लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हैवी जिम करवा दोगे तो उनके जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से उनको जिम से नुकसान होगा। अब वो जो फ्लेक्सिबल क्रिकेटर था, मसल्स था जिसका, अगर उसने हैवी जिम कर दिया, वो तो 50 बंदों को बताएगा जाके कि यार मैंने तो जिम किया था, मैं हैवी हो गया, मेरे मसल्स हैवी हो गए, तो जिम का कोई फायदा नहीं है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। जो नेचुरल क्रिकेटर, नेचुरल फ्लेक्सिबल होता है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उसको इतनी जिम की जरूरत नहीं होती। आप सही कह रहे हैं। वैसे आपका भी हाथ जितना खूबसूरती से आता था, एक रनअप के साथ आते थे, बड़ा स्मूथ आपका, या वो जिसका शोल्डर तो एक, मुझे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ये यो टेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि यो टेस्ट की वजह से बहुत सारे लोग, हमने पता चला अनफिट भी कर दिए थे एक दौर के अंदर, बहुत सारी एक लाइन लग गई थी कि खिलाड़ी अनफिट हो गए थे बिफोर वर्ल्ड कप। वो अनफिट नहीं हुए थे, वो सिलेक्शन कमेटी ने अनफिट किया था, वो अनफिट नहीं हुए थे, उनको पता ही नहीं है
कि अनफिट नहीं होता भाई, आपकी फिटनेस लेवल यहां तक नहीं है, हम कोशिश करेंगे, हम आपका फिटनेस लेवल बेहतर करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात तो होते हैं कि हमारी टीम का फिटनेस लेवल वो नहीं है, हमारी टीम का फिटनेस लेवल वो नहीं है, लेकिन ये यो टेस्ट ये क्या है? आप तो काफ़ी रहे, क्या समझ में आया इसमें? मेरा नहीं ख्याल है कि मैं कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग से सुन रहा था, तो इसने जो बातें की है ना उसमें यकीनन एक पॉइंट देखने वाला है, वो ये है कि हर प्लेयर की फिटनेस लेवल, अब मैं इससे एग्री करता हूँ, वो डिफरेंट होती है। हर प्लेयर को जिम की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल सही है। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको हर प्लेयर को जिम के अंदर घुसेड़ने की बजाय आपको ग्राउंड के अंदर लेके जाना चाहिए ताकि वो गेंद करे। 10 अगर वो बॉलर है तो 8-10 बैट्समैनों को बॉलिंग करे, अगर वो बैट्समैन है तो कम से कम घंटा भर बैटिंग करे। उससे जो उसके मसल्स बनेंगे वो जिम की बजाय उसको ज़्यादा फ़ायदा है, जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट है। और इससे भी मैं एग्री करता हूँ कि कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, कुछ को नहीं होती, कुछ को कम की ज़रूरत होती है, कुछ को ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको ये समझने की ज़रूरत है कि फिटनेस लेवल जो है वो किस हद तक किसको कितनी ज़रूरत है। तो वो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेनर्स तो मौजूद है और क्वालिफाइड लोग वहाँ पे बैठे हुए। देखिए फिटनेस टेस्ट जो आजकल हमारे यहाँ सिस्टम में चल रहा है उसमें वो क्यों हो रहा है कि ज़्यादातर लड़के जो है वो होना तो ये चाहिए कि अगर ये फिटनेस टेस्ट पास करके जाए तो वो अनफिट ना हो, मगर वहाँ पे जाके फिर अनफिट हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते फिर बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फिटनेस लेवल है वो, क्योंकि अब देखिए यहाँ से क्रिकेट खेलेंगे, वेस्ट इंडीज चले गए, बांग्लादेश चले गए, इधर चले गए, लीग खेले चले गए, इनको टाइम कितना मिलता है जो ये पूरा उस तरफ तवज्जो दे? वो तो सारा राउंड द क्लॉक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको हार्ड एंड फास्ट रूल बना के उसको इतना इज्जत का इशू कर ले कि हम वो पास करेगा तो ही क्रिकेट बॉलिंग बैटिंग अगर वो फुल टाइम दे रहा है तो वो डेफिनेटली। देखिए इकबाल कासिम, जितनी क्रिकेट बढ़ गई है उस लिहाज से मेरे ख्याल है शायद वो जो फिटनेस का मेयार अब से 20 साल पहले हुआ करता था, जिसके अंदर आपको साल में मिलते ही 4-5-6 टेस्ट मिल जाते थे, या उसके साथ उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी सर फिटनेस की। आप सारा दिन बैठे रहते थे, टीमें आ नहीं रही, कुछ नहीं, तो उस वक्त तो चलो ट्रेनिंग का और उसका जो सिस्टम होता था वो सब अडॉप्ट करते थे। इमरान खान को भी हमने राउंड लगाते हुए देखा है, सारे 5-5, 6-6 राउंड लगाते थे, एक्सरसाइज करते थे, सब कुछ करते थे। ट्रेनिंग का वो जो उस वक्त ऐसा जिम का सिस्टम नहीं था। अब जिम्स और ये सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन अननेसेसरीली कुछ लोग मैंने देखा है कि वो निकलते ही नहीं है बाहर, सारा वक्त एयर कंडीशन के अंदर बैठे रहते हैं और उसी में जिम करते रहते हैं और वो बाहर आते हैं, जबकि असल ट्रेनिंग जो है वो धूप के अंदर है, ग्राउंड के अंदर। जब तक आप ग्राउंड में 8 बैट्समैन अगर ये नहीं खिलाएगा तो इसकी लाइन एंड डायरेक्शन कैसे ठीक होगी? ये स्पिनर्स है, स्पिनर्स को तो कम से कम 7-7, 8-8 9 बैट्समैन खिलाने, फिर कहीं जाके लाइन सेट होती है। इसी तरीके से बैट्समैन को भी कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा अगर नेट के अंदर बैटिंग नहीं करेगा तो उसकी आई सेट कैसे सेट होगी? तो ये वो चीज़ से हम हट गए, इस पे कमी आई है, इसमें कमी है। हम ज़्यादा तवज्जो दे दी है हमने कि साहब वो फिटनेस 100 मीटर में थोड़ी दौड़ाना है हमने लिया कि हमने क्रिकेट ही खिलानी है, एथलेटिक तो हमने नहीं बनाना, हमने उतनी ट्रेनिंग करानी है जितनी रिक्वायरमेंट है। ज़रूर ठीक है, होनी चाहिए, आज के दौर के हिसाब से ज़रूर होनी चाहिए, मगर इतना होना चाहिए कि इसको इशू नहीं बना लेना चाहिए कि किसी प्लेयर को बिल्कुल ही हम, क्योंकि अगर आप यहाँ से फिट करके ले जाते हैं लड़के तो फिर उनको अनफिट नहीं होना चाहिए वहाँ। हाँ, ये फिर कैसे? एक ब्रेक लेने में वापस आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिकी आर्थर ने भी क्या कहा था वो भी आपको सुनवाएंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तमाम फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़ाहिर पूरी कौम इस खेल के साथ जुड़ी हुई है, जितनी खुशियां मनाती हुई दिखाई दी है। फास्ट बॉलर्स के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। फास्ट बॉलिंग अगर हम देखते हैं, हसन अली की सूरत में एक नया बॉलर में अब्बास ने अच्छी गेंदें की, राहत अली ने शादी कर ली, उनकी भी तस्वीर आज लगी हुई थी, और आपकी सालगिरह थी तो मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी 4 तारीख को बर्थडे मतलब इकबाल भाई, और उन्होंने ट्वीट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको, तो वो भी हमने देखा। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं आप ओवरऑल हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट किस तरह देख रहे हैं? फास्ट बॉलिंग डेफिनेटली हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वेरी स्ट्रांग है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उसमें सुहेल जो है उसको वापसी हो, क्योंकि वो अनथक बॉलर है, वो अच्छा बॉलर है और उसकी लाइन जो है ना बड़ी एक्यूरेट है। और अगर देखिए हम पाकिस्तान की बात करें, हम किसी एक की बात करें,
बंच ऑफ फास्ट बॉलर्स का एक बना लिया जाए, 5, 10, 15, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे हमको सीज़न में कम से कम 7-8 फास्ट बॉलर हमारे तैयार रहने चाहिए। 3-4 जब इस टूर पे गए या T20 में खेल रहे हैं, तो कुछ वनडे में खेल रहे हैं, तो कुछ टेस्ट में खेल रहे हैं, तो ये एक ब्लॉक आप फास्ट बॉलर का बनाएं, किसी को लेफ्ट आउट नहीं करें। उसकी मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि अगर आप किसी बच्चे को अगर आप साइड लाइन कर देते ना, तो उससे उसका आधी परफॉर्मेंस जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो एक डिसहार्टेंड हो जाता है, फिर वो अपने आप को फील करता है कि यार मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से T20, वनडे, टेस्ट मैचेस, ये सारी बहुत सारी फॉर्मेट्स है। तो अगर इंतजाम, आई एम श्योर सुन रहे होंगे कि अगर वो 8-10 का, क्योंकि आपको इंजरी भी हो सकती है, आपको इमरजेंसी में बैकअप भी हो सकता है, तो इन खिलाड़ियों को अपने सिस्टम में रखें, अपने साथ रखें, अपनी ट्रेनिंग में रखें, और जब टीम के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल उनको अच्छी तरीके से समझा बुझा के जाए कि भाई आपने अभी एकेडमी ज्वाइन करे और उसमें रहे, ज़रूरत पड़ती है मैं फ़ौरन बुलाता हूँ। और उसी में से फिर आप उनको, ये ना हो कि फिर वो इधर ही इंतज़ार करते रह जाए, कोई दूसरा और चला जाए। तो ऐसा सिस्टम हो जाए, कंटेंशन में रहना चाहिए, तो उसको ज़रा एतमाद दे के रखें। बिल्कुल। तो जो रनिंग फास्ट बॉलर होगा ना, तो फिर उसकी एफर्ट्स डबल हो जाएंगी। और इसमें सोहेल को उसने अच्छा परफॉर्म किया था, बुरा परफॉर्म नहीं किया था, ठीक था। अगर कोई किसी वजह से उसकी जो डिग्लिजेंस हुई है, या कोच इज़ अपसेट, या फिटनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बताएं, बजाय इसके कि उसको हम पीछे हटा दें, धुतकार दें, उसको बताएं बिठा के कि भाई आपकी ये फॉल्ट है, इसको ठीक करें। तो प्लेयरों के साथ एक तो रिलेशनशिप अच्छी कर लें, और हर प्लेयर को अपना समझें, और उसके साथ उसका कम्युनिकेशन बेहतर करें, तो उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। दानिश, अगर मैं जिस तरह पाकिस्तान ने पहले टेस्ट सीरीज़ खेलनी है अब तक के शेड्यूल के मुताबिक, तो अगर टेस्ट टीम के जो 3 फास्ट बॉलर ही वहाँ पे जाएंगे, 4 फास्ट बॉलर जाते हैं, आपके जहन में कौन से वो 4 नाम आते हैं? 4 नाम अभी आपने जिस तरह फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे, आपने एक बात की कि राहत अली ने शादी कर दी, तो इससे आपने क्या टेस्ट टीम के खास, मैं टेस्ट टीम की बात कर रहा था, उनकी शादी हुई, तो एक शादी हुई, राहत अली को मुबारकबाद भाई, आप सब जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं। मतलब सिलेक्शन नहीं होगी अब उसकी, अभी सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क। नहीं, आप ये क्या, आपका कहने का मकसद यही था मकसद, बहुत सारे लोग जाके खेले थे, आपका कहने का मकसद शायद यही था, वही था कि इस वजह से भी बोला कि आज मैंने खबर देखी थी, वो दूल्हा बने हुए थे मुल्तान में, उनकी शादी हुई थी, ये बोल सकते थे, वो चीज देखी मैंने कहा। उन्होंने तो फास्ट बॉलरों के नाम ले रहे और बीच में ये भी कह दिया राहत अली ने भी शादी कर ली। तो आपने शादी इसलिए देर से की थी कि इसका मतलब आप स्पीड बरकरार है, इसका मतलब आपका ये था, देखें। चलें, आइए, मैं ये बात कर रहा था आपसे, देखिए फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो आप 4 बॉलर्स के नाम ले रहे थे, जिस तरह मिकी आता ने जो है वहाब रियाज के बारे में कहा, क्लियर इंडिकेशन दे दिया उनको कि अगर इनको मजीद आगे खेलना है तो ही हैज टू इम्प्रूव अ लॉट। नो डाउट ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए आ रहा है, लेकिन उसके पास की जो परफॉर्मेंस थी, फिटनेस थी, उसको थोड़ा उसका ग्राफ नीचे गया, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने वहाँ देखा वेस्ट इंडीज़ में जो लीग खेली जा रही है, बड़ा स्लिम किया है वहाब ने। डेफिनेटली आपको करना पड़ता है, अपने आप को लीन डाउन करना पड़ता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करना पड़ता है। यू आर अगेन इनटू कंटेंशन, क्योंकि उनको पता है कि बैकअप में सोहेल खान भी मौजूद है, और बाकी लड़के भी जो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक, जैसे मोहम्मद अब्बास की आपने बात की, वो यंगस्टर है, कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। हसन अली आ गया जिसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, इवन के जो था टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में, T20 में। आमिर और जुनैद खान ऑलरेडी मौजूद है। जुनैद खान फिर से कम बैक किया, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए ये है बंच ऑफ क्रिकेटर्स तो है आपके पास, लेकिन जो पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि यासिर शाह नो डाउट अभी तो आपको कर रहा है, लेकिन उसके आप देखें कि आपके पास जो बैकअप में स्पिनर्स है वो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। आप देखें कि बैकअप में स्पिनर्स आपको 22 आउट करने वाले नहीं मिल रहे कि मैच विनिंग, जैसे आप कहेंगे पंजा लगा दिया 18। सईद अजमल और रहमान का जिस तरीके से पेयर बन गया था, वो आउट कर रहे थे। सईद अजमल आउट कर, लेकिन जो नवाज है पीछे, ये सारे है रन कंटेनर बॉलर। नवाज हो गया, असगर एक है उसमें, लेकिन उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबी बॉल करेगा, उसके बाद उसको वेरिएशंस आएगी, तो उसके बाद वो एक अच्छा बॉलर बनेगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास अच्छा ऑफ स्पिनर भी नहीं आ रहा। अब जब अगर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोग जिस तरह से हमने नहीं, इसके लिए एतराज़ कर रहा हूँ, जो रीमॉडल करके उसका एक्शन हुआ है बिलाल आसिफ का, और जिसने अभी हमने रिसेंटली जो था कवर किया था असगर अली शाह पे, जो तो मैच खेल रहा था वो, उसमें उसका जो इस तरह से बॉल जा रहा था, निकल रहा था हाथ में से, वो इतना मज़े से नहीं निकल, वो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, इफेक्टिव नहीं था इतना, इफेक्टिव, क्योंकि असगर अली शाह की जो विकेट होती है वो गज गज ब्रेक करती है, वहाँ पर बॉल उसका ब्रेक नहीं हो रहा था। वहाँ पर जो उसको जो एक्शन था, जो इस रीमॉडल से एक्शन कर रहा था वो कर रहा था बॉल, वहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही थी।
क्योंकि आपकी पूरी डायनामिक्स चेंज रहती है, आपका सिर्फ हाथ चेंज नहीं होता, आप पूरी डायनामिक्स चेंज होती है। तो उसके अंदर आपकी वही जो बात की वसीम भाई ने कि स्कूल लेवल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट से आपको रिवाइव करना पड़ेगा, इनकी क्रिकेट को रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब लंबी क्रिकेट खिलाएंगे इन बच्चों को तो आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, स्पिनर्स मिलेंगे, आपको बॉलर्स भी मिलेंगे, बैट्समैन मिलेंगे। तो ये जो फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इसके लिए बात करते हैं कि आप स्कूल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट जो आप T20 ज़्यादा करवा रहे हैं, वहाँ पर आप 30 और 35 ओवर्स के मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा वो कराए, तो ज़्यादा से ज़्यादा करवाए, और फिर जो है 2 डे मैचेस करवाए कि आपको एटलीस्ट बच्चे मिले। जो अभी आपने बात की जहाँ फास्ट बॉलर की बात है, वो आपके पास बंच ऑफ प्लेयर्स है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप यूएई में खेल रहे हैं अभी, वहाँ पर आपको 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ स्पिनर्स खेलेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपका नया बॉल तो हफीज करेगा। हर फॉर्मेट के अंदर 4 फास्ट बॉलर तो लेके बिलाल जाएंगे। आसिफ के ऊपर किसने काम किया? उसने खुद अपने ऊपर काम किया या एकेडमी में जाके भी उस पर काम हुआ था? किसने किया काम? एकेडमी के कोचेज ने किया है। कौन से कोचेज? मुश्ताक अहमद और कई सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। आतिफ मकबूल को क्यों ज़ाया कर दिया? आतिफ मकबूल पे क्यों नहीं किसी ने काम किया? आतिफ मकबूल के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है आपका? तो मुझे तो सारे पहुंच गया होगा वहाँ पे। तू ऐसे ही बोलता रहता है, हर टाइम तू क्रिटिसाइज करता रहता है। वो ऑफ स्पिनर उसके ऊपर क्यों काम किया? आतिफ मकबूल पे काम नहीं किया क्योंकि आतिफ मकबूल को चाहिए नहीं था हमें, वो चाहिए हमें, वो पसंद का प्लेयर है, आतिफ मकबूल पसंद का प्लेयर नहीं था। सही है, मैं इसीलिए इन दोनों की एग्जांपल दी। दूसरी बात ये, आपने वहाब रियाज़ की बात की कि कुछ अरसे पहले अभी जिसने दानिश ने बात की कि वो उसका फिटनेस लेवल नीचे जा रहा है। देखिए, जब 30+ आप होते हो ना, तो आपकी बॉडी को पता लगने लग जाता है कि अब आपके ऊपर लोड पड़ने लग गया, आपके मसल्स के ऊपर लोड पड़ता है। उसके बाद ये होता है, आप अपनी बॉडी बेशक आप लीन कर लें, उससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जब आप 30+ होते हैं तो फिर आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट मैचेस के अलावा जो कर रहे हैं, नेट्स के ऊपर लंबी लंबी बॉलिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन लंबा कर रहे हैं, उसमें कमी लेके आओ जो थोड़ी सी, उसको कम कर दो थोड़ा सा, क्योंकि फिटनेस पे काम ज्यादा करो नहीं, कम कर दो। हाँ। अपना फील्डिंग भी करो, बॉलिंग भी करो। जहां आप 2-2 3-3 घंटे नेट कर रहे थे, वहां आप 1-1 घंटे पे आ जाओ। ठीक है, आप अपनी बॉडी को वार्म अप रखो, क्योंकि जब 30+ आप जाते हो, आप वो वाली बॉलिंग 4-4 घंटे वाली नेट पे नहीं कर सकते, 2-2 घंटे फील्डिंग प्रैक्टिस ये सेशन नहीं कर सकते। आप अपने आप को उस तरीके से सेव करते हैं। सही है ना? जब आप 30+ होने लग जाते हैं तो आप उस तरीके से सेव करते हैं। जब आप देखिएगा, जब आप किसी भी लीग में जाते हैं या कहीं पे भी खेलते हैं जाके, तो मैं नहीं समझता कि उस तरीके से एक बड़ी कोई तगड़ी किस्म की वो ग्राउंड ट्रेनिंग होती होगी या सब कुछ होता होगा। थोड़ा सा रिलैक्स रहता होगा ये लीग्स वगैरह में लड़का जब जाता होगा ना, जब अपनी टीम से खेलता है। अब मैं जब पाकिस्तान टीम में था और मैंने उन्हीं लोगों को देखा जब वकार भाई कोच थे, और उन्हीं लोगों को मैं कैंप में जाके देखा जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, इन्हीं को सबको मैंने जाके देखा। ये लोग जब बॉलिंग करते थे, जब मैंने देखा तो 2-2 कदम से कर रहे सारे बॉलिंग। अच्छी चीज थी वो, गलत मैं नहीं कह रहा, वो अच्छी चीज थी। टाइम हो जाता है, उम्र हो जाती है, आप नेट पे एक एक्शन फिनिश करते हो, थोड़ा आराम से आके भाग के एक्शन फिनिश करते हैं, अपने आपको उसमें रखते हैं कि हमने मैच में बॉल भी करनी है, वहां एफर्ट करेंगे सारी। ये अच्छी चीज है। लेकिन हम जब टीम के अंदर थे तो हमें इकबाल भाई 10-10 12-12 चक्कर ग्राउंड के लगवाए जाते थे। मैं इस वजह से कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये 33 का है, ये 34 का है, ये 25 का है, ये 20 का है। इसको मैं अगर 10 चक्कर लगवा भी दूंगा, अगर कल मैच है तो इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये 30 33 34 का अगर मैंने इसको 10 चक्कर लगवा दिए, ये से कल मैच नहीं खेला जाएगा। अब उसी की एग्जाम्पल मैं साउथ अफ्रीका की देता हूं। साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स थे, मैंने हमेशा देखो डेली बेसिस वो सिर्फ शटल्स आके लगाते थे, स्ट्रेचिंग करते थे, या जिससे कोच ने बॉलिंग करवानी है ग्राउंड में बॉलिंग करवा के खत्म। थैंक यू तनवीर अहमद साहब, हम लोग बॉलिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर, सब कुछ कर रहे हो गया। लेकिन ये कोचिंग तनवीर को एक समझ है, खुद अपनी फिटनेस पे आज भी जो आदमी काम कर रहा हो और बहुत ज़्यादा कर रहा हो, अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देखता है। आज भी संडे का दिन था, नेशनल बैंक के पीछे जो पार्क, आज भी 1:30 बजे 2 बजे में वहाँ रनिंग। नहीं, आपके कदमों के निशान आज भी वो लोग उस ग्राउंड में जाके देख सकते हैं। 15 साल से हैं भाई, वो खत्म नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच, मेहनत के निशान है भाई। थैंक यू वेरी मच दानिश कनीरे साहब, एंड थैंक यू वेरी मच इकबाल कासिम साहब। आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर हमने बातचीत की थी। अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान
पाकिस्तान टीम ज़रा ज़्यादा डिस्कस होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोच की बात कर लें, सिलेक्टर की बात कर लें, वो तमाम के तमाम इसमें एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।